जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर के राज्य का स्थान बने, हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति हो और हम सबका हृदय पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो हमें अपनी महिमा के योग्य बनाता है। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए। जब हम बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की समझ खुलने पाए और प्रभु आपका नाम हर एक विश्वास करने वाले के द्वारा महिमान्वित हो, जो आपका उद्देश्य है, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। और आज इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग एकदम स्टडी में चलते चलते अचानक दुष्ट आत्माओं और प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स और फॉलन एंजल्स, शैतान की शक्तियों के बारे में अध्ययन पे आ गए। इसका क्या कारण है? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो परमेश्वर का मेरे साथ एक इस चीज को समझने के लिए क्यों हम इस अध्ययन पे आए हैं और इस अध्ययन का मसीही विश्वासी के लिए क्या महत्व है, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किस किस चीज की सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले काय की सृष्टि की? आकाश की, और फिर पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने दो सृष्टि बनाई और दोनों सृष्टि का दोनों जगह करप्शन हुआ, पतन हुआ, पहले आकाश में फिर पृथ्वी पर। इसलिए पहली लाइन को ही लोग मिस कर गए। आज कलीसियाओं में मनुष्य एक विश्वासी होने के नाते क्या कर सकता है, ये अध्ययन चल रहा है। जबकि अध्ययन ये चलना चाहिए कि मानव के पतन के पीछे जो स्वर्गदूत थे, जो वहां से जिनको गिराया गया था, जिन्हें हम फॉलन एंजल्स कहते हैं, उनके कारण ये सृष्टि जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने रची थी और मानव को रचा था, उसका पतन हुआ। तो दोनों जगह पतन हो गया और दोनों का न्याय होना है। आप उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं आकाश और पृथ्वी, यहां पर पहले अध्याय के पहले पद में उत्पत्ति के, तो जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहां पे हेवेंस वर्ड आया कि परमेश्वर ने स्वर्गों की और पृथ्वी की, पृथ्वी सिंगुलर है और स्वर्ग प्लूरल है, स्वर्गों की और पृथ्वी की रचना की। लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो बाइबल की आखिरी किताब है, जब वहां पहुंचेंगे तो नया आकाश और नई पृथ्वी, वहां पर आकाश सिंगुलर हो गया। अब आप कभी भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप बराबर से दोनों क्रिएशन और दोनों क्रिएशन के फॉल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन का पूरा और एकदम सही तरीके से अध्ययन करने से ही आपको लाभ होगा। आप वो विश्वासी मत बनिए जो संसार में एक दूसरे को लोग कहला रहे हैं। जैसे लोग यहूदी कहलाते थे, यहूदी कहलाना और वास्तविक यहूदी होने में अंतर है। वही चीज मसीही कहलाना और मसीही होना, जो अंतर यहां है वही अंतर यहूदियों में है। आप पुराने नियम को जो वहां पे फिजिकली दिखाया जा रहा है, वही चीज कलीसिया के लोगों के साथ स्पिरिचुअली होगी। तो कलीसिया जो है वो स्पिरिचुअल इजराइल है, जैसे कि पुराने नियम में फिजिकल इजराइल है। तो फिजिकल से स्पिरिचुअल की ओर हम चल रहे हैं। जो हमारी मेन हेडिंग आपने देखा होगा कि फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड, पहले फिजिकल और फिर स्पिरिचुअल है। तो हम फिजिकल से स्पिरिचुअल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिजिकल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं।
इसलिए यह अध्ययन बहुत आवश्यक है और यही अध्ययन आपकी आंखों को खोलेगा, मन की आंखें ज्योतिर्मय करेगा। इसलिए हम इस अध्ययन में कंटिन्यूअसली जैसे हम लोग चल रहे हैं फॉलन एंजल्स के विषय में, हम और आगे बढ़ेंगे और यहां पर आज हम शुरुआत करेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय का 6 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उसने कहा और उससे कहा मैं देखिए एक पद ऊपर से पढ़ दीजिए। शैतान उसे ले गया। तब शैतान किसे ले गया? यीशु मसीह को ले गया। कहां? और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे कि कौन कह रहा मुझे सौंपा गया? शैतान कह रहा मुझे सौंपा गया। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, प्रश्न उठता है, अगर वो शैतान यहाँ पर झूठ बोल रहा होता या गलत बोल रहा होता तो यीशु मसीह जब उसको सारे जवाब दे रहा था तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात की काट जरूर करता कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब शैतान जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था। इस संसार का सारा राज्य और सारी दुनिया में जो राज्य कर रहा है, जितने भी लोग शासन में हैं, ये कौन सी आत्मा के कंट्रोल में है? यस, यही आम आदमी जो कलीसिया से बाहर है, सांसारिक आदमी कभी नहीं समझ पाएगा। हमने अपनी जिंदगी में इतने सालों की सेवकाई में जो लोगों के मुंह से एक बात बहुत फ्लुएंटली सुनी है और वो ये कि ऊपरी चक्कर, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो खुद उसी के कंट्रोल में हैं। आप किसी के कंट्रोल में रहकर उसी से झगड़ा करें, यानी पानी में रहकर मगर से बैठ, आप संसार में हैं और आप संसार के आत्मा जो मेन है उससे ही आप पंगा लेना चाहते हैं। क्या आप सफल हो पाएंगे? इसका हल बताइए क्या है आपके हिसाब से? आपको कलीसिया में ही सुरक्षा मिलेगी। आप कलीसिया का अंग बन जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त कर देगा, वो आपकी रक्षा करेंगे। यही सुसमाचार का हिस्सा है। स्वर्गदूतों के जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गदूत जो है वो सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसा पुराने नियम में हम लोग लगातार देखते आए। अब आप देखिए, इस बात को समझिए, स्पिरिचुअल पार्ट कलीसियाओं में बिल्कुल माइनस है। कौन कितनी दुआ कर लेता है, कौन फास्टिंग प्रेयर कर लेता है, कौन कितना प्रचार कर लेता है, कौन कितनी मीटिंग कर लेता है, कौन कहां तक जाता है सेवकाई के लिए, ये वाली चीजें चल रही फिजिकल पार्ट, जबकि स्पिरिचुअल पार्ट टोटल माइनस है। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है आपके जीवन में और आपकी कलीसिया में, तो आप खोखली बातों में फंस गए। आप उस शिक्षा में फंस गए हैं जो मानव बुद्धि के द्वारा पढ़कर दी जा रही है। बाइबल का पढ़ के प्रचार हो सकता है, बाइबल का सुन के प्रचार हो सकता है, बाइबल का अध्ययन करके प्रचार किया जा सकता है, लेकिन बाइबल का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भी प्रचार किया जा सकता है। कौन सा प्रचार ज्यादा चल रहा है? सुन के, पढ़ के, और कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर प्रचार नहीं कर रहा। चलो और प्रचार करो, चलो और बोलो, चलो और बोलो। जब आप खुद चलते नहीं हैं और आप केवल बोलते हैं, वो वाला संदेश लोगों के हृदय में कभी काम नहीं करेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। इसीलिए यह अध्ययन बहुत अनिवार्य भी होगा और यह अध्ययन बहुत आवश्यक है।
इसके बिना आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको सुरक्षा कौन दे रहा है, मसीह में आपको क्या सुरक्षा मिल रही है। जंगल में यीशु के प्रलोभन में शैतान वैध तरीके से मसीह को दुनिया के सभी राज्यों को दिखाकर ये कह रहा है कि मैं ये सारा राज्य वैभव तुम्हें दे दूंगा, सिर्फ एक काम करो, मेरी आराधना करो। बाउ डाउन एंड वर्शिप मी, संडे को हम लोगों ने सुना था ना। अब इसकी काट चुनिए, ये बिल्कुल सही बोला था उसने। यहां पर यीशु मसीह ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ये आराधना के विषय में जवाब दिया। राज्य वैभव तेरा नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है, ये नहीं बोला। इस बात को बिल्कुल भी उसने टच नहीं किया। उसने केवल उसको जो उसने कंडीशन रखी थी, ये सब मैं तुम्हें दूंगा यदि तू मेरी आराधना करे तो। आज संसार में देखिए जितने भी शासक हैं वो किसकी शरण में जाते हैं? सत्ता पाने के लिए। सिंपल है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। और उसकी ओर से उन्हें दिया जाता ताकि वो, और करप्शन क्यों बढ़ रहा है? सरकारें बदल जाती, करप्शन बढ़ जाता है। जैसे ही सरकार बदलती, करप्शन बढ़ जाता है। तो करप्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भैया आप जिसके द्वारा शासन पा रहे हैं वो करप्ट तो है ही, और करप्शन को बढ़ाने के लिए तो वो राज्य बढ़ाता है। ये ध्यान देने योग्य है कि यीशु ने राज्यों और पृथ्वी के लोगों पर प्रभुत्व के शैतान के दावे से इनकार नहीं किया। यदि शैतान गलत होता तो क्या आपको नहीं लगता कि यीशु ने उत्तर दिया होता इस बात का? नहीं, तुझे नहीं दिया गया। शैतान के हाथ में था, क्योंकि आदम के पतन के बाद शैतान ने मानव जाति पर कब्जा कर लिया। अब यही बात हमको समझनी है कि शैतान किस प्रकार पूरी ह्यूमन जनरेशन के द्वारा इस पृथ्वी पर सब लोगों को लड़वा रहा है, भिड़वा रहा है, सबको आपस में, यानी इतना लहू बहाया जा रहा है, इतना एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि हम बड़े हैं। सब लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके बजाय यीशु ने परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है इस बात को शैतान के आगे रखा। जब शैतान ने उससे कहा यदि तू मुझे दंडवत करे और मेरी आराधना करे तो ये सारा राज्य वैभव मैं तुझे दे दूंगा, तब यीशु मसीह ने दंडवत करने पर यानी उसकी वर्शिप करने, जो कंडीशन वो रख रहा था, उस कंडीशन का जवाब रिटन वर्ड से दिया, लिखित वचन से दिया। और उसने कहा ये लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 8 पद पढ़ के देख लीजिए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल पे जोर दिया जाना चाहिए। लोग दुनिया में मालूम है यीशु मसीह के अलावा बाकी चीजों को भी इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। केवल उसी की आराधना और सेवा करनी है। और इसीलिए यहूदी इतिहासकार लोग इस दृष्टिकोण को, ये कई स्वर्गदूतों के स्वर्ग छोड़ने के इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शैतान ने मानवता पर प्रभुत्व हासिल किया था जब आदम ने शैतान की आज्ञाकारिता को चुना था बागे अदन में, और वहां से शैतान मानव जीवन पर कंट्रोल लिए हुए। उन्होंने परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया, क्योंकि परमेश्वर के बहुत से स्वर्गदूत स्त्रियों के साथ आए और उन पुत्रों को जन्म दिया जो अन्यायी साबित हुए और जो कुछ अच्छा था उसे तुच्छ जानते थे, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था। क्योंकि परंपरा यह है कि इन लोगों ने वही किया जो उन लोगों के कार्यों के समान था, जिन्हें यूनानी लोग दैत्य कहते हैं, राक्षस, जिन्हें यूनानी लोग राक्षस कहते हैं। ये इन लोगों ने राक्षस वाला काम किया, राक्षस की प्रवृत्ति थी इनमें, यानी स्वभाव, डीएनए बिगाड़ दिया मनुष्य का। प्राचीन बाइबल में के जो एमोराइट्स का भी उल्लेख किया गया है, और ये एक राइटर है जोसेफस, उन्होंने, जो हेब्रोन के आसपास रहते थे। हेब्रोन में तब भी राक्षसों की जाति बची हुई थी,
जिनके शरीर इतने बड़े थे और चेहरे और अन्य मनुष्यों से इतने भिन्न थे कि वे देखने में आश्चर्यजनक और सुनने में भयानक थे। इन लोगों की हड्डियां आज भी दिखाई जाती हैं। ये सब रखा हुआ है उसमें, इन लोगों ने कलेक्शन करके रखा म्यूजियम में। उत्पत्ति 6 अध्याय में एक बार फिर आते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय, क्योंकि ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रेफरेंस यीशु मसीह के साथ जुड़ा सेकंड कमिंग के साथ। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो ये फिर से वही हो रहा है, हाइब्रिड। अब आप देखिए, 2 विपरीत स्वभाव की राजनीतिक पार्टियां आपस में मेल कैसे खा सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट में। 2 विपरीत विचारधारा की पार्टियां आपस में राजनीतिक मुद्दे पे एक साथ जुड़ गई, जबकि होना नहीं चाहिए। ये मालूम क्या है, ये बेमेल विवाह वाली बात है कि इन दोनों में मेल तो नहीं खाता है, लेकिन ये आपस में एक कैसे हो रहा है। ये वही वाला स्टेटस आ रहा है, आप पॉलिटिकल सिस्टम से देख लीजिए। और इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन और बढ़ने जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि हमारे देश में हमारी सरकार बदल जाएगी तो करप्शन खतरा और बढ़ जाएगा, चरम सीमा पे जाएगा। ये लिख के रख लीजिए, वचन कभी झूठ नहीं होता है, और आपको ये चीज अनुभव से पता चल जाएगी। 6 अध्याय के 4 पद में जो लिखा है कि उन दिनों में नेफिलीम पृथ्वी पर थे। पढ़ दीजिए इसको, 6 अध्याय का 4 पद। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे। लेकिन ये 4थे पद में हिंदी में जैसे लिखा, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, जो स्त्री, मनुष्यों की स्त्री और फॉलन एंजल्स के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए थे वो नफीली कहलाते थे, अनाकवंशी कहलाते थे। और ये उस समय भी थे और इसके पश्चात भी थे, जल प्रलय के बाद भी ये पाए गए। लास्ट आपका 2001, 2 या 3 में किसी समय ये अफगानिस्तान में एक मारा गया था, उसको ये लोग 7-8 फुटा था, और उसको ये लोग उससे उठा के ले गए थे क्रेन से रिसर्च करने के लिए। उसको बहुत मुश्किल से मारा था, पूरी सेना लगी थी उसको मारने में। ये इतने खतरनाक होते थे। और ये जातियां, ये मनुष्य के बदले में उन लोगों ने ये बना दिया था, पूरा डीएनए बिगाड़ दिया था। ये नेफिली का मतलब, नफीली किंग जेम्स वर्जन में नेफिलिम लिखा है। नेफिलिम का अनुवाद जो किया जाता है, नेफिलिम स्वर्गदूतों और इंसानों की बेटियों के बीच अधर्मी रिश्ते से पैदा हुए बच्चे थे। नेफिलिम शब्द हिब्रू शब्द नेफल से आया है, जिसका अर्थ है गिरना, इसलिए इसका अर्थ है गिरे हुए लोग। ये ईसा से 3री शताब्दी पहले जब पुराने नियम का ग्रीक में अनुवाद किया गया था, द सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, तो हिब्रू शब्द नेफिलीम का ग्रीक में गिंगेटस के साथ अनुवाद किया गया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर जन्मे। ये वो लोग थे जो स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य की स्त्रियों से जन्मे थे, और ये डीएनए पूरा उसने बिगाड़ दिया था। अनुवांशिक जो वो चलता है वो पूरा बिगाड़ दिया था। नूह के समय की भीषण जल प्रलय का कारण क्या था? यही था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको, शैतान को मालूम था कि स्त्री का वंश शैतान का सर कुचलेगा, इसलिए उसने ये योजना बनाई। यदि ये उनके पाप की दुष्टता के कारण था, तो हमारे समय में हमें क्या बेहतर बनाता है? 8 व्यक्तियों और जानवरों से भरे एक जहाज को छोड़कर परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि को क्यों मिटाना चाहेगा? उत्पत्ति 6 का दुष्ट आक्रमण, आज इसको समझेंगे। ध्यान दें कि पतित स्वर्गदूतों के वंश का मनुष्यों की बेटियों के साथ मिलन के परिणाम के बारे में बाइबल क्या कहती है। इसके लिए आप 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय का
5 पद से 13 पद तक पढ़िए। यहोवा ने देखा यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ पृथ्वी पर बढ़ गई गई है और उनके मन के विचार में जो जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में और वो मन में अति खेदित हुआ। अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक परिवार केवल बचा था शुद्ध, जो मानव सर्कल में था। उसने ये वाली गलती नहीं की थी। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है। और क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। ये परमेश्वर ने किसको बताया? नूह को बताया, क्योंकि वही एक ऐसा परिवार था जो परमेश्वर के साथ साथ यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। और इसीलिए इसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि नूह धर्मी और निर्दोष था, दोष रहित। ये दोष रहित का जो अनुवादित ये शब्द है, हिब्रू शब्द तमीन है। इसका अर्थ है बिना किसी दोष के, स्वस्थ, बिना दाग के, बेदाग। ये शारीरिक दोष की कमी का वर्णन करता है। शब्द के उपयोग से पता चलता है कि नूह में वही अनुवांशिक अंतर नहीं था जो पृथ्वी की अधिकांश आबादी में था। नूह में गिरे हुए स्वर्गदूतों के आक्रमण या मानव प्रजाति में घुसपैठ के कारण कोई धूमिल अनुवांशिक परिवर्तन यानी इसका डीएनए नहीं बिगड़ा था। ये बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति था, नहीं हुआ था। मेरा मानना यह है कि मार्ग हमें सिखाता है कि बाढ़ का कारण केवल ईश्वर की शुद्ध अनुवांशिक की सुरक्षा थी। नूह का परिवार दागी नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसके परिवार को बचा लिया था। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद पढ़िए। 19, 20 और 21 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 19, 20। उसी में उसने जाकर किसके विषय में बताया जा रहा है? 18 पद पढ़ दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में जब उसकी बॉडी ग्रेव में रखी हुई थी, उसकी आत्मा ने उसी में जाकर, सैटरडे का दिन था, सबत का दिन था, उसका शरीर विश्राम में था और उसी में जाकर उसने कैदी आत्माओं को ये प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग
अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब आपको एक बात बताते, जब ये बात आई है, रेफरेंस आया है, तो इसके साथ एक और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको बताते हैं। जब पानी के बपतिस्मे की बात आपसे कोई करे, बहुत लोग आपके ऊपर ये वाला दंड या ये वाली चीज आपके ऊपर अपनाएंगे, ये टैक्टिक्स है। क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया? तो आप उनको बोलिएगा बाइबल को ठीक से पढ़ लो। जब आप बाइबल को ठीक से पढ़ते हैं नए नियम में, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, किसी स्त्री ने बपतिस्मा लिया था? किसी स्त्री को आपने बपतिस्मा लेते देखा वहां? केवल पुरुष ने लिया था, केवल पुरुषों का हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म यहूदियों के लिए था। जहां से अन्य जाति की एंट्री होती है, वहां से इसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता। उसके बाद एक और पॉइंट है कि वो पानी के बपतिस्मे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा क्यों दे रहा था? नहीं, मन फिराव का तो दे रहा था, यहूदियों को दे रहा था, बाकी सबको तो दे नहीं रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में साथ निकालने, अभी देखिए हम आपको आज दिखा देते हैं ये पानी के बपतिस्मे देने का कारण क्या था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, उसका 32 पद पढ़िए, नहीं बल्कि 31 पद से पढ़िए। मैं तो उसे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, मैं तो उसे पहचानता ना, किसको? यीशु मसीह को। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो कौन? यीशु मसीह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। अब आगे पढ़िए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। किस पर? यीशु मसीह पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो इसको ये चिन्ह दिया गया था कि तुम पानी का बपतिस्मा देना यहूदी लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था ना, तो ये केवल यहूदियों के लिए था। और जिस यहूदी पुरुष पे पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही है प्रभु, वही है परमेश्वर का पुत्र। तो इसके लिए ये चिन्ह रखा गया था, इसलिए पानी का बपतिस्मा दिया जा रहा है। हालेलुया। आपको ये स्पष्ट तो हो गया होगा कि हाँ, बाइबल क्या कहती है और लोग आज क्या आपको भरमाते हैं। इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए, यहूदा की पत्री में आ जाइए, एक ही अध्याय है, उसका 6 और 7 पद पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री, उसका 6 और 7 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपने पद को स्थिर ना रखा, यानी रैंक। वो स्वर्गदूत थे, उनको मनुष्य और स्वर्गदूतों में अंतर है, दो क्रिएशन अलग अलग है। वो हेवनली क्रिएशन है और मनुष्य अर्दली क्रिएशन है, पृथ्वी का प्राणी है और वो स्वर्ग के प्राणी है। अब देखिए, ये इनके पद होते थे, अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को, उनका निवास क्या था?
हमारा डोमेन जो है वो अर्थ है और उनका डोमेन हेवन था। उन्होंने अपने डोमेन को छोड़ दिया और अर्थ पे आ गए, और वो भी पतित मानव की पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया और बेमेल संतान उत्पन्न हो गई। ये हाइब्रिड संतान थी, दो अलग अलग जातियों की मिलने से तीसरी जाति पैदा हो गई, जिसे अनाकवंशी या नफीली कहते हैं। ये इनके विषय में इतना साफ बाइबल बता रही है। हाँ, इन्होंने ये किया, फिर छोड़ दिया। हाँ, उसने उनको भी उस भीषण दिनों के न्याय के लिए, उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। इनको बंधन है, ये अपनी इच्छा से फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, ये परमेश्वर के कंट्रोल में ही काम करेंगे। इनका कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में है। और इसका 6 के बाद 7वां पद, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे, पराये शरीर का मतलब मालूम है? स्ट्रेंज बॉडीज। आज आपको फिर यही चीज दिखाई दे रही है। LGBTQ देखा कि नहीं देखा? सेम सेक्स मैरिजेस, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, ये क्या है? ये फॉलन एंजल यीशु मसीह के, इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है जो मनुष्य जो उत्पत्ति में हुआ, नूह के दिनों में हुआ, वही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। स्ट्रेंज बॉडीज, स्त्री पुरुष परमेश्वर ने बनाया था, नर और नारी। विवाह नर और नारी में होता है, लेकिन आज दुनिया में देखिए नर नर में हो रहा है, नारी नारी में हो रहा है। ये स्ट्रेंज बॉडीज हो गई, और ये घोर पाप है। ये सदोम अमोरा में यही हो रहा था। और ये कौन करवाता है? फॉलन एंजल्स, जो दुष्ट आत्माएं हैं। ये एक प्रकार का सेटनिक स्वभाव है, डीएनए में आ गया, और ये डीएनए में काम कर रहा है अभी भी। इतना आसानी से कटेगा नहीं। आगे के अनंत दंड में, हाँ, फिर से सही, ग्रामर गलत हो रही है। आगे के आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। यानी सदोम अमोरा में परमेश्वर ने आग बरसा के उस पूरे शहर को नष्ट क्यों किया था? वहां पर भी यही हो रहा था, सैटेनिक एक्टिविटीज हो रही थी। और अब तो पूरी दुनिया में ग्लोबल हो रहा है, तो पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए तो अब एक साथ सबको निपटाएगा। इसलिए मृत्यु दर और बढ़ जाएगी बहुत स्पीड में, और ज्यादा मात्रा में लोग मरेंगे। और इसीलिए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं नए नियम में। ये दिलचस्प है कि जिस शब्द का अनुवाद निवास, जैसे लिखा ना, उन्होंने अपने निवास को स्थिर ना रखा, निवास के रूप में यहां पर किया गया है निवास की उचित आवास, डोमेन, यानी उनका ओइकेटोरियन, ये इसका ग्रीक शब्द है, किया गया है। ये वो उन स्वर्गीय पिंडों को संदर्भित करता है जिनसे उन्होंने कपड़े उतारे थे। ये शब्द नए नियम में केवल 2 बार प्रकट होता है। हर बार शरीर को आत्मा के निवास स्थान के रूप में संदर्भित करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। ये एक तो यहां पर लिखा अपने निवास को स्थिर ना रखा, दूसरा यहां पे लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 2 पद। ये 2 जगह ये शब्द आया है। इसमें तो और तुम नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं। किसमें? इस देह में। ये देह हमारा कपड़ा है, हमारे प्राणों का कपड़ा है। इस देह में तो हम कराते और लालसा रखते हैं, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि उसके पहनने से, कि इसके पहनने से नंगे ना पाए जाएं। बस नंगे ना पाए जाए। नंगे ना पाए जाए मतलब
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया, हमारी धार्मिकता, हमारी पहचान, जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया, अब ये बताइए फॉलन एंजल देखेगा हमको तो हमको देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह को देखेगा? तो प्रभु यीशु मसीह तो घबराते, तो आप सेफ हो गए। इसी को कहा गया मसीह में। मसीह में का मतलब मसीह को पहन, आपकी अपनी कोई पहचान ना हो। और आज आप कलीसियाओं में देखिए सब इंडिविजुअल अपनी पहचान में खड़े हुए हैं। मैं बहुत अभिषिक्त हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना। ये सब झूठ। हमारी अपनी पहचान, पौलुस ने साफ साफ बोला, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। और अब केवल शरीर में जो मैं जीवित हूं उस विश्वास से जो हमने अब परमेश्वर के इकलौते पर किया है। ये बात समझने वाली और समझकर चलने वाली बात है। और इसलिए ये दो जगह ये शब्द आया निवास, और हर बार शरीर को आत्मा के निवास स्थान के रूप में संदर्भित करता है। ये शरीर हमारा जो है पवित्र आत्मा का निवास स्थान है या दुष्ट आत्मा का निवास स्थान है, दो में से एक है। तो आप जब संसार में हैं तो ये आपका शरीर में कौन सी आत्मा वास कर रही है? संसार में संसार की आत्मा दुष्ट आत्मा है और उसी वही वास करती है। और दुष्ट आत्मा जिसके शरीर में वास करती है ना, वो क्रोधी होता है। ये पहचान है उसकी। हर बात में तोड़ फोड़, क्रोध और मार काट सब करने लगता है। उसको क्रोध का दौरा पड़ जाता है, हिस्टेरिक हो जाता है वो। मेडिकल साइंस भी इस बात को बोलती है। और ये इसलिए क्योंकि उसके स्वभाव में दोष है। मसीह में आपको इससे छुटकारा मिलता है। आप बने रहेंगे तो छुटकारा मिलेगा, भाग जाएंगे तो छुटकारा काम नहीं करेगा। और इसीलिए ये बात लिखी गई है कि व्यभिचार के, ऐसा लगता है कि खुद को व्यभिचार के हवाले करना और पराये शरीर के पीछे भाग जाना, इसमें उनका अपनी पहली दशा को छोड़ना शामिल है, यानी वो शरीर जिसे उन्होंने शुरू में पहना था। और धर्मशास्त्र हमें बताता है कि नेफिलिम अवैध संबंध की संतान, जिन्हें पतित लोग भी कहा जाता है, नूह के दिनों में पृथ्वी पर थे तथा जल प्रलय के बाद भी थे। आपको अभी हम दिखाते कहां मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के, नहीं इसमें हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश में है। नेफिलिम उन दिनों में पृथ्वी पर थे और उसके बाद भी थे। आपके वर्जन में नहीं लिखा होगा। चार पद पढ़िए, 6:4, उत्पत्ति 6:4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे। ये इसके बाद भी थे ना, जल प्रलय के बाद भी थे। और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी, हाँ प्रचलित है। आपको क्या लगता है कि मूसा जो उत्पत्ति की पुस्तक का लेखक है, उसने और उसके बाद भी ये जो शब्द जोड़ा है, शब्द क्यों जोड़ा, वो किस बात की ओर संकेत कर रहा था मूसा? ऐसा माना जाता है कि शायद ग्रीक पौराणिक देवता जैसे टाइटन, हरक्यूलिस, पोसीडोन, हार्मीस और यूरोपा, ज्यूस आदि, ये सब देवता हैं, ये वहां पर पाए जाते थे यूनान में। सिर्फ बाइबल के नजरिए से इनका ये नेफिलिम थे जिनका उल्लेख शास्त्र में किया गया है। सिर्फ बाइबल के नजरिए से शास्त्रों में असाधारण आकार के पुरुषों के कई रिकॉर्ड हैं। उदाहरण के लिए बाशान के राजा ओग का उल्लेख था, जो रपाइटस में से एकमात्र बचा हुआ था। उसका बिस्तर लोहे से बना हुआ था और 13 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा था। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका 11 पद। जल प्रलय के बाद आपको दिखा रही व्यवस्था की पुस्तक है। जो रपाइन रह गए थे उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई काहे की थी? लोहे की चारपाई थी, मामूली नहीं थी जी। वो अमोनियों के नगर में
रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ उसकी लंबाई 9 हाथ थी और चौड़ाई 4 हाथ की। और चौड़ाई 4 हाथ की थी। आपको मालूम है ये लंबाई और चौड़ाई जो हाथ के साथ थी, उस समय इंची टेप तो थे नहीं कि आपको एक्यूरेट मिले, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बाद में रिसर्च की गई और इसमें ये दर्शाता है कि वो मानक मानव आकार का नहीं था। फिर गत के आदमी का उल्लेख है जो एक बहुत बूढ़ा आदमी था जिसके हर हाथ और हर पैर में 6-6 उंगलियां थी, कुल मिलाकर 24। वो भी राफा का वंशज था। दूसरा शैमुएल 21 अध्याय उसका 20 पद। दूसरा शैमुएल 21 अध्याय उसका 20 पद। जी, फिर गाद में भी युद्ध हुआ। वहां बड़े डील डॉल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था जिसके एक हाथ और पांव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। हम लोग कितनी है? 20 हाथ पैर की मिला के उसके कितनी थी? एक एक्स्ट्रा थी। जी, बेशक गोलियत का भी उल्लेख है जो एक विशालकाय पलिश्ती था जिसे दाऊद ने गोफन से मार डाला था। पवित्र शास्त्र में उल्लेख है कि वो गत शहर का भी था और उसकी ऊंचाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी। पहला शैमुएल 17 अध्याय उसका 4 पद पढ़ दीजिए। पहला शैमुएल 17 अध्याय उसका 4 पद। तब फिलिस्तियों की छावनी पे से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ की है, 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। हाँ, बस उसके आकार का सही गणना करने के लिए हमें यह मूल्यांकन करना होगा कि उस समय 1 हाथ और 1 बित्ता क्या थे। दाऊद के बेटे सुलेमान के समय में 1 हाथ 25.2 इंच का था। 25.2 इंच का 1 हाथ होता था। और इसके बाद इसका जो गोलियत को 12 फुट 9 इंच लंबा बनाता है। कितने लंबा था गोलियत? 12 फुट 9 इंच लंबा था। ये भी वही था और बनाता है। अधिकांश बाइबल के जो टिप्पणीकारों का मानना है कि गोलियत नेफिलीम का वंशज था और बिल्कुल सही बात है। ये साइज उन्हीं लोगों का था। जब इजरायली मिस्र से बाहर आए तो परमेश्वर ने इस नए राष्ट्र को कनान देश की सीमा तक पहुंचाया और भूमि पर नजर रखने के लिए जासूस भेजे। 12 में से 10 जासूस बुरी रिपोर्ट लेकर वापस आए और कहा, अब इसको पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 31, 32 और 33 पद। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 31, 32, 33 पद। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा चढ़ने की शक्ति हमें नहीं, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति नहीं। कोई मदद करो उसको सही करने में। उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवंत हैं और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की। वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे
डॉल वे सब के सब बड़े डील डॉल के थे, वे बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने नपीलों को वहां हमने नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। कैसे दिखाई पड़ते थे? अगर एक यहाँ पे खड़ा हो जाए हम सब टिड्डी के समान हो जाएंगे उसके सामने। इतने हैवी डील डॉल के थे अनाकवंशी। ये देखिए आपको जल प्रलय के बाद दिखा रहे हैं, इतिहास में दिखा रहे हैं। और ये क्या अभी नहीं है, इनका अभी भी इनका डीएनए कहीं ना कहीं से घूमता हुआ आ रहा है। इसलिए बहुत सतर्क रहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ ये इतने भयानक होते थे। और ये कहां पे बताया गया? ये लोग गए थे जब, तो वो कहां गए थे, कौन सी जगह थी? आपको हमने बताया ना कि हम लोगों ने भी लास्ट जो सैटरडे को देखा था कि यरीहो की दीवार याद कीजिए। और यरीहो को सेटन क्यों बोला गया? क्योंकि वहां पर ये अनाकवंशी थे और वो बाउंड्री थी, वहां पर कोई इजरायली घुस नहीं सकता था। अनाकवंशियों पर इनको जीत हासिल करनी थी और वहां पर ये अनाकवंशी थे। और इन लोगों को जो डर लग रहा था, किससे लग रहा था? अनाकवंशियों से। कि अरे उनसे हम लोग नहीं लड़ सकते, जिनसे मनुष्य नहीं लड़ सकता, शैतान से हम नहीं लड़ सकते। कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़े। हमने तो यीशु मसीह को पहन लिया। अब हमारी पहचान हमारी जब खत्म हो जाएगी तो हमें लड़ना ही नहीं। जब हम है ही नहीं, हमने प्रभु को पहन लिया, अब कौन लड़ेगा? प्रभु लड़ेगा। और प्रभु के सामने तो ये थर-थर कांपते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जब ये देखा परमेश्वर ने यहोशू और उसके साथ इजरायलियों को निर्देश दिया था कि वे जिस देश में प्रवेश कर रहे हैं उसके निवासियों को पूरी तरह से मिटा दें। क्यों बोला था? क्योंकि वहां अनाकवंशी थे, इनको मिटा देना था। आज आप शैतान को, मानव जाति को भ्रष्ट करने के लिए कौन सी युक्तियां अपनाते हुए देख सकते हैं और हम स्वयं को पाप से प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? बचा सकते हैं? परमेश्वर की योजना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद है, और उसका 2 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 2 अध्याय का 18 पद पढ़िए, 18 और 19 पद। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है, नहीं, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। देखिए दुनिया में दो, मसीही जीवन में विश्वास चल रहा है और पूरी दुनिया में कर्म चल रहा है। ये पूरी दुनिया 2 शिक्षाओं में विभाजित है। सांसारिक लोग कर्म पकड़े बैठे हैं और मसीही लोग विश्वास की बात करते हैं। आप किधर हैं? कर्म साइड में कि विश्वास साइड में? कोई कह सकता है कि तू विश्वास करता है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर पर विश्वास करता था और इस विश्वास को कर्मों के द्वारा सिद्ध किया कि परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर दो। वो चला गया और बलि करने लगा। तब परमेश्वर ने रोका, अरे नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं करना, मैं तो ये देख रहा था कि तू करेगा कि नहीं करेगा। विश्वास परखता है परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारा विश्वास परखता है तो हमारे कर्मों में विश्वास नहीं है, बल्कि हम बिना विश्वास के कर्म कर रहे हैं। संसार में कर्म की बात, कर्मा से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया धोखा खा गई। ये शैतान है जो धोखा दे रहा। कर्मा नहीं है। अब देखिए आगे पढ़िए 19 पद। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थरथराती है। क्यों थरथराती हैं? क्योंकि ये परमेश्वर पिता को जानती है, पुत्र को जानती है और पवित्र आत्मा को जानती है। और जहां ये तीनों होंगे वहां ये नहीं आती। इन्हें मालूम है कि यहाँ मेरी पावर फेल हो जाएगी।
अगर ये आएंगी तो बेइज्जत होंगी, ये आएंगे इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में? प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, जब शैतान ने उससे कहा था कि ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं जिसको चाहूंगा उसको दे दूंगा। अब आप मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, क्रूस पर यीशु मसीह ने कौन सी जीत हासिल करी उसको हम दिखाते हैं आपको। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका आखिरी अध्याय खोल लीजिए, आखिरी अध्याय 28 अध्याय होगा, 28 चैप्टर मिला, 28 अध्याय और 28 अध्याय का 18 पद पढ़िए। ये यीशु मसीह जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण से पहले, पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले, ये यहाँ पर वर्णन है। यीशु ने उनके पास अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहाँ कहाँ का? स्वर्ग और पृथ्वी का। इसका मतलब अब शैतान की नहीं चलेगी, अब तो अधिकार मेरे पास आ गया। अब शैतान यीशु मसीह के पैरों के नीचे आ गया, अब उसका अधिकार नहीं। आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ, अगर हम उसके साथ है तो वो हमारे साथ है, और हम उसके साथ नहीं है तो वो हमारे साथ कभी नहीं होगा। और अब एक पद और पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती रचित। देखिए हर जगह आपको शैतान मिल रहा है, फॉलन एंजल्स मिल रहे हैं, और गुड एंजल्स भी है, फॉलन एंजल्स भी। बाइबल भरी पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में पुराने नियम में आप जाके देखेंगे तो वहां पे प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग, हर जगह आपको स्वर्गदूत उनके साथ, उनका स्वर्गदूतों के साथ हमेशा बातचीत रही, सब कुछ रहा। ये स्वर्गदूत बड़े काम के, इन्होंने परमेश्वर की सेवा की है और बाइबल भरी पड़ी है। और आज के मसीही संसार में आपको स्वर्गदूतों का कहीं नामो निशानी नहीं, सब गायब हो गए। सारा काम तो मनुष्य खुद कर रहा है, वही प्रार्थना कर रहा है, वही लोगों को धर्मी बना रहा है, वही सब कुछ, वही डिक्लेयर। ये कौन सी मसीहत है? बाइबल से अलग हो गई जी। 10 अध्याय का पहला पद पढ़िए। फिर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ये सुसमाचार का प्रचार करने का तरीका था यीशु मसीह के समय में। आज ये तरीका कहां है? आगे पढ़िए। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। अब ये बात नहीं, अब ये 12 प्रेरितों के नाम दिए और उन्हें 5 पद पढ़िए, इसका 5 पद से। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, अन्य जातियों की ओर ना जाना। मालूम क्यों? अन्य जातियों का समय 9 अध्याय के आगे, प्रेरितों के काम के 9 अध्याय के बाद जब पौलुस आता है, वहां से अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। अब बताइए कि अन्य जाति जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय यानी पौलुस के द्वारा उनको सुसमाचार दिया गया, तो पानी का बपतिस्मा कैसे अन्य जातियों के लिए है? एक ये पॉइंट आपको मिलता है। ठीक, अन्य जाति उस समय में मसीह में आ ही नहीं सकते थे, यानी ये लॉ का पीरियड ही था जब ये वाला हो रहा है। अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब ये लोग चले गए, हाँ, और नहीं, ये लोग चले गए। अब इनको इसमें आगे देखिए, ये जब चले गए, अब इसमें इसका पढ़िए 11 पद से। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो
करते हुए और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग यदि उस घर के लोग योग्य योग्य होंगे तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। परंतु यदि वे योग्य ना हो परंतु यदि वे योग्य ना हो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। यानी आशीष देना, लेकिन अगर वो लोग योग्य नहीं होंगे वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ये नियम आज भी काम करता है। जो प्रभु के योग्य लोग नहीं होंगे ना, आप जाकर उनके घर पर उन्हें आशीष देंगे, उन्हें आशीष नहीं मिलेगी, वो आपके पास पलट जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर ये सब बातें बताई जा रही, वो अपने चेलों को यहाँ पे बता रहा है। और एक चीज और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यीशु मसीह से वो लौट कर आए और कहने लगे कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। उसने कहा इस बात से मत प्रसन्न हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में। प्रसन्नता का विषय यह है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं कि नहीं, यानी उद्धार को आगे रखा। दुष्ट आत्माएं आपके वश में, ये खुशी का कारण नहीं है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, यानी आपको उद्धार मिला है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मसीही लोग दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंस गए, उद्धार को छोड़कर दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंस गए। लेकिन हमको क्या, हमारा फोकस पॉइंट क्या है? यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माएं तो यीशु मसीह के आगे घुटना टेकेंगी टेकेंगी। आप मसीह को पहन लीजिए, आपको दुष्ट आत्माओं से उलझने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जब जाता था तो दुष्ट आत्माएं खुद देखकर चिल्लाती थी, ये परमेश्वर का पुत्र। आप पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह को वो पहचानती थी और यीशु मसीह भी उन्हें पहचानता था। यीशु मसीह उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वो यीशु मसीह को मसीह के रूप में जानती थी। कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने बोल दें, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को छिपा के रखे था। अपने चेलों को भी उसने मना किया था, किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह मशहूर होने के लिए काम नहीं कर रहा था, वो तो परमेश्वर की महिमा और हमारे उद्धार के लिए काम कर रहा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं और हमारे प्रभु का जो वचन है, वही मसीही जीवन का आधार है, और उसके बिना हम मसीही हो ही नहीं सकते। यदि हम उसकी बातों को मानते हैं और उन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन जयवंत से भी बढ़कर है। और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो यीशु मसीह के आगे घुटना ना टेके। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हम जयवंत से बढ़कर होते हैं, क्योंकि हम तो मसीह में छिप गए। अब हमारी धार्मिकता भी वही है, हमारी पवित्रता भी वही है, हमारी सामर्थ भी वही है, हमारा सब कुछ वही है। और अब हम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में मसीह है, और हमारे जीवन से जब वो प्रकट होता है, उसकी महिमा भी प्रकट होती है, और बड़े बड़े सामर्थ के काम और आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होने लगते हैं, हमारे परिवार में होने लगते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके उन वायदों के लिए। जैसे ही हम आपकी आज्ञा मानते हैं, आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कलीसिया के लोग आपकी आज्ञाकारी हो जाएं, आपके वचन के आज्ञाकारी हो जाएं, ताकि इनका जीवन आपकी महिमा का योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।